साल 1996। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शादी का मौसम चल रहा था। गर्मियों की हल्की शाम थी। गांव की तंग गलियों में रंग बिरंगी झालरें टंगी हुई थी। कहीं बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, कहीं औरतें छतों पर बैठकर शादी की बातें कर रही थी। पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी। शकील की शादी तय हो गई। शकील गांव का सबसे सीधा सादा लड़का था। उम्र लगभग 26 साल, लेकिन शर्म ऐसी कि किसी लड़की से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पाता था। उसके पिता की गांव में छोटी सी किराने की दुकान थी। शकील भी सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता, हिसाब किताब करता और खाली समय में रेडियो पर पुराने गाने सुनता रहता। गांव के लड़के अक्सर उसे चिढ़ाते थे। अरे शकील, शादी में दुल्हन का नाम भूल मत जाना। निकाह के वक्त डर के मारे बेहोश मत हो जाना। शकील बस शर्म से मुस्कुरा देता। अंदर से वह बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी वह कैसे संभालेगा। दूसरी तरफ दुल्हन थी, नाजिया। नाजिया पड़ोस के गांव की रहने वाली थी। खूबसूरत इतनी कि जिसने भी एक बार देख लिया बस देखता ही रह जाए। लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी मुस्कान थी। वह हर समय हंसती रहती थी और छोटी छोटी बातों में मजाक ढूंढ लेती थी। उसकी कजिन्स भी बिल्कुल उसी की तरह शरारती थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता गया, गांव का माहौल और भी रंगीन होता गया। हर शाम शकील के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो जाते। कोई लाइट लगा रहा था, कोई टेंट बांध रहा था, कोई खाने का सामान पहुंचा रहा था। बड़े बड़े बर्तनों में बिरयानी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दूर से ही मसालों की खुशबू आने लगी थी। शादी से एक दिन पहले हल्दी की रस्म हुई। शकील को चारपाई पर बैठाया गया। पूरे परिवार ने उसे हल्दी लगानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही किसी ने उसके चेहरे पर ज्यादा हल्दी लगा दी, वह घबरा गया और आंखें बंद करके चिल्लाने लगा। पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। उस रात शकील सो नहीं पाया। वह बार बार आईने में खुद को देखता और सोचता कि कहीं शादी में कोई गड़बड़ न हो जाए। कभी पगड़ी पहनकर देखता, कभी शेरवानी ठीक करता। उसकी माँ उसे बार बार समझा रही थी कि सब ठीक होगा, लेकिन उसका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जूते अंदर छुपे हुए थे। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा, ऐसे कौन जूते बचाता है? शकील गर्व से मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। फिर निकाह की तैयारी शुरू हुई। कमरे में सफेद चादरें बिछाई गईं। रिश्तेदार बैठ गए। मौलवी साहब आए। माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। शकील का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। माथे पर पसीना आ चुका था। जब मौलवी साहब ने उससे पूछा कि क्या उसे ये निकाह कबूल है, तो घबराहट में उसकी जुबान लड़खड़ा गई। पहले उसके मुंह से नहीं निकला, फिर तुरंत हाँ बोल दिया। कमरे में बैठे लोग हंसी रोक नहीं पाए। यहां तक कि मौलवी साहब भी मुस्कुरा दिए। निकाह पूरा हुआ और फिर खाने का दौर शुरू हो गया। बड़े बड़े बर्तनों में बिरयानी, चिकन, रायता और मिठाइयां रखी हुई थी। लोग प्लेटें लेकर खाने में जुट गए। बच्चे बार बार मिठाई वाले टेबल के पास जा रहे थे। तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। पूरा पंडाल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अफरातफरी शुरू हो गई। कोई लालटेन ढूंढ रहा था, कोई मोमबत्ती। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें अंधेरे में भागने का मौका मिल गया था। अंधेरे में एक आदमी किसी से टकराया और उसके हाथ की पूरी जलेबी दूसरे मेहमान के कपड़ों पर गिर गई। दूसरी तरफ किसी के हाथ से रायते की बाल्टी गिर गई। एक बच्चा फिसलकर सीधे मिठाई की टेबल से टकरा गया। हर तरफ हंसी और शोर मचा हुआ था। कुछ देर बाद गांव वालों ने लालटेन और मोमबत्तियां जला दी। हल्की पीली रोशनी में पूरा माहौल और भी मजेदार लग रहा था। लोग अपने कपड़े साफ कर रहे थे, बच्चे अब भी हंस रहे थे। इसी बीच सबसे बड़ा हादसा हुआ। शकील अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए गलती से दुल्हन की जगह उसकी खड़ूस मौसी के पास जाकर बैठ गया। मौसी ने सिर पर बड़ा सा दुपट्टा लिया हुआ था, इसलिए अंधेरे में शकील को लगा कि वही नाजिया है। वह धीरे से बैठा और शर्माते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगले ही पल मौसी की तेज आवाज पूरे पंडाल में गूंज गई। अरे बदतमीज, मैं तेरी मौसी लगती हूं। बस फिर क्या था, पूरा पंडाल हंसी से फट पड़ा। कुछ लोग तो कुर्सी पकड़कर हंसने लगे। शकील का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह तुरंत वहां से उठकर दूसरी तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई।
रंग बिरंगी लाइटें फिर से जल उठीं। लेकिन अब हर कोई सिर्फ उसी घटना की बात कर रहा था। जहां देखो लोग हंसते हुए वही किस्सा दोहरा रहे थे। रात धीरे धीरे बीतने लगी। शादी की रस्में पूरी हुईं। बच्चे थककर कुर्सियों पर सोने लगे। कुछ लोग अब भी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो चुका था। अब विदाई का समय आ गया था। नाजिया की आंखों में आंसू थे। उसकी माँ उसे गले लगाकर रो रही थी। रिश्तेदार भी भावुक हो चुके थे। पूरा माहौल अचानक शांत और इमोशनल हो गया। शकील भी अब थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप खड़ा था। लेकिन उसकी पुरानी आदत अभी भी गई नहीं थी। उसे मिठाई दिख गई। वह धीरे से एक प्लेट लेकर कोने में खड़ा हो गया और रसगुल्ले खाने लगा। तभी किसी ने उसे आवाज दी। वह जल्दी से मुड़ा और पीछे रखी प्लास्टिक की कुर्सी से टकराकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर सबकी नजर उसके हाथ पर गई। वह जमीन पर गिर चुका था, लेकिन रसगुल्ला अब भी उसके हाथ में सुरक्षित था। इतना देखते ही रोती हुई नाजिया भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसकी कजिन्स फिर से जोर जोर से हंसने लगी। पूरा माहौल अचानक इमोशनल से कॉमेडी में बदल गया। शकील धीरे धीरे उठा, कपड़े झाड़े और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब हर कोई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। विदाई पूरी हुई। दुल्हन की गाड़ी धीरे धीरे गांव से निकल गई। बच्चे पीछे भागते रहे। गांव के लोग हाथ हिलाकर विदा करते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस शादी के बाद महीनों तक गांव में सिर्फ उसी शादी की बातें होती रहीं। कोई घोड़ी वाला किस्सा सुनाता, कोई जूते वाला, कोई मौसी वाला किस्सा दोहराता तो कोई रसगुल्ले वाला। जब भी शकील गांव की गली से गुजरता, बच्चे पीछे से चिल्लाते, जूते संभाल के रखना दूल्हे राजा। और पूरा गांव हंसने लगता। समय बीतता गया। गांव बदल गया। पुराने घरों की जगह नए मकान बन गए। लेकिन उस शादी की याद कभी पुरानी नहीं हुई। तो कोई हंसते हुए बोलता, अरे भाई, शकील जैसा दूल्हा भी दोबारा नहीं मिला। पुराने जमाने की वो शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी। वो हंसी, अपनापन, गांव की सादगी और 90s की खूबसूरत यादों का हिस्सा बन चुकी थी।